जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बधाल गांव में हुई रहस्यमयी मौतों का मामला निश्चित रूप से चिंता का विषय है। पिछले 1.5 महीने में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से अधिकांश बच्चे हैं। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है और प्रशासन को जांच के लिए मजबूर किया है। मौतों के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सभी मृतक एक ही गांव के हैं और अधिकांश एक ही परिवार से संबंधित हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। प्रशासन भी इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और जांच में तेजी लाने के लिए प्रयास कर रहा है। इन मौतों से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री सकीना मसूद का बयान इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। शुरू में पैनिक लाइक सिचुएशन हो गई है, उसको हेल्थ डिपार्टमेंट ने खुद देखा है, खुद लोगों से वहां बात किए हैं, 3,500 लोगों का चेकअप किया है। लेकिन ये बीमारी, ये जो हादसा हुआ है सिर्फ 3 फैमिलीज के बीच में रहा है। पहले 5 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें से ज्यादा बच्चे इफेक्टेड हुए हैं। उसके बाद 3 लोगों की डेथ हुई, अब अभी 6 लोगों के, आज एक बच्चा जो है जिसकी डेथ हो गई है बदकिस्मती से। और हेल्थ डिपार्टमेंट शुरू से काम करता रहा। जो सारे टेस्ट हुए हैं, चाहे वो चंडीगढ़ लैब में हुआ, चाहे वो पुणे लैब में हुआ, चाहे वो लखनऊ लैब में हुआ, चाहे वो दिल्ली के लैब में हुआ, चाहे वो यहाँ जम्मू GMC के लैब में हुआ है, वो सारे टेस्ट जो लिए गए, आज तक हेल्थ डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा था। सारे टेस्ट, चाहे वो वहाँ जो फूड ग्रेन्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जिनकी डेथ हुई है उन फैमिलीज की, उनके सारे टेस्ट किए गए। वाटर टेस्टिंग हुई है कि ऐसा कुछ पानी में तो नहीं है, लेकिन ये सारे टेस्ट जो है नेगेटिव आए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से किसी रहस्यमयी बीमारी की संभावना से इनकार किया है। ये बयान अब कई सवाल खड़े करता है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश के अंदर और बाहर किए गए सभी परीक्षणों के नतीजे नेगेटिव रहने का क्या मतलब है? अलग अलग प्रयोगशालाओं में नमूने क्यों भेजे गए थे? मंत्री का ये कहना कि बीमारी की वजह से ये मौतें नहीं हो रही हैं, क्या इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सबूत है? राजौरी में हुई रहस्यमयी मौतों के मामले में नई जानकारियां सामने आ रही हैं। जिला पुलिस अधीक्षक गौरव शिकरवार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। यह SIT मौतों के पीछे के कारणों का जल्द से जल्द पता लगाने का प्रयास करेगी। मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन मौतों के पीछे कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये बीमारी होती तो ये तेजी से फैलती और केवल 3 परिवारों तक सीमित नहीं रहती। मंत्री के बयान से ये स्पष्ट है कि अब जांचकर्ता अन्य संभावित कारणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री के नवीनतम बयान से ये स्पष्ट होता है कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद ली है। इन संस्थानों द्वारा किए गए व्यापक परीक्षणों के बाद भी कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आना इस मामले को और अधिक रहस्यमयी बना रहा है। सरकार ने इस मामले की जाँच के लिए सभी संभावित पहलुओं पर ध्यान दिया है। पानी, भोजन और मृतकों के नमूनों की गहन जांच की गई है। इतने व्यापक परीक्षणों के बाद भी किसी भी निश्चित कारण का पता नहीं चल पाना इस मामले को और अधिक जटिल बना रहा है। अगर बात करें इस बीमारी के होने के कारणों की, तो इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं वो समझिए। हो सकता है कि कोई अज्ञात बीमारी इन मौतों के लिए जिम्मेदार हो। कुछ लोग इस बात की भी आशंका जता रहे हैं कि ये कोई जैविक हमला हो सकता है। हालांकि इस तरह की संभावना बहुत कम है। हो सकता है किसी प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषण इन मौतों के लिए जिम्मेदार हो सकता है इन मौतों का कारण कोई आनुवंशिक विकार हो। हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा मृतकों के नमूनों में न्यूरोटॉक्सिन पाए जाने का दावा इस मामले में एक नया मोड़ है। ये दावा मौतों के पीछे के कारणों को समझने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। न्यूरोटॉक्सिन एक ऐसा पदार्थ है जो तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। मंत्री ने इस दावे को लेकर सावधानी बरतने को कहा है और कहा है कि अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जांच होना जरूरत है। यह एक सही दृष्टिकोण है, क्योंकि वैज्ञानिक जांच में समय लगता है और सभी पहलुओं पर गौर किया जाना चाहिए।